नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। स्पाइस जेट के विमान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है स्पाइस जेट के विमान की। आपको बता दें कि ये विमान हैदराबाद से तिरुपति के लिए जा रहा था और अचानक ही तकनीकी खराबी आने की वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। टेक ऑफ के महज 10 मिनट बाद विमान में खराबी आ गई और इसी वजह से विमान का इमरजेंसी लैंडिंग कराने की जरूरत पड़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तकनीकी खराबी की वजह से विमान को लैंड कराया गया। हैदराबाद से तिरुपति की तरफ ये विमान जा रहा था और टेक ऑफ हो चुका था ये प्लेन, और उसी के ठीक 10 मिनट बाद इस बात की जानकारी मिली कि कुछ तकनीकी खराबी है और इसी तकनीकी खराबी के अंतर्गत विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी आई है। दिल्ली से लेह की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी और रास्ते से लौटी है। तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली लौट आई फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत 180 लोग सवार थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। ये फ्लाइट लगभग लेह पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी तकनीकी खराबी का पता चला और फिर इसे वापस दिल्ली में लैंड करवाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी की खबर है। दिल्ली से लेह की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी और रास्ते से ही इसे लौटना पड़ गया क्योंकि इस विमान में भी तकनीकी खराबी आ गई थी। आपको बता दें कि लगभग फ्लाइट में 180 लोग सवार थे, क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं इसमें। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की बहरहाल सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। यह फ्लाइट लगभग लेह पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी तकनीकी खराबी का पता चला और फिर इसे वापस दिल्ली में लैंड कराया गया। और इसी बीच विमान से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एयर इंडिया विमान की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। इंटरनेशनल उड़ानों में 15% तक की कटौती करेगा। ये कटौती कल यानी 20 जून से लागू होगा और कम से कम जुलाई के बीच तक जारी रहेगा। इस कटौती से एयर इंडिया के पास स्टॉक में विमान रहेंगे जिससे किसी भी अप्रत्याशित रुकावट को संभाला जा सके। एयरलाइन ने कहा कि 20 जून से लागू होने वाला नया अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शेड्यूल जल्द साझा कर दिया जाएगा। एयर इंडिया ने उड़ानों में कटौती के लिए माफी की मांग की है। यात्रियों को अपनी यात्रा बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के पुनर्निर्धारित करने या पूरा रिफंड का विकल्प भी दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीते 7 दिनों में तकनीकी जांच लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव और दूसरी वजह से 83 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया का ही वो विमान था जो अहमदाबाद हादसे में क्रैश हुआ और इसीलिए लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और इसी जांच पड़ताल के अंतर्गत उड़ानों में कटौती लाई गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए ये भी बताया जा रहा है एयर इंडिया की तरफ से कि अगर आप इन फ्लाइट्स में बुकिंग कर चुके हैं और अगर आप अपनी यात्रा को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको पूरा रिफंड भी मिल जाएगा। तो ये तो बात हमने एयर इंडिया की कर दी, लेकिन अब हम आपको ये बता दें कि एयर इंडिया का ही फ्लाइट जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था उसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। डीजीसीए की तरफ से ये जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि पहले से ही इसको लेकर चर्चा की गई थी कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि बोइंग 787 8/9 विमानों पर एनहांस्ड सेफ्टी इंस्पेक्शन अनिवार्य किया गया है। कुल 33 विमानों में 26 की जांच पूरी हो चुकी है और ये विमान सेवा के लिए सुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। बाकी विमानों की जांच अगले कुछ दिनों में पूरी कर ली जाएगी। एहतियात के तौर पर एयर इंडिया अब अपने बोइंग 777 विमानों की भी सुरक्षा की जांच लगातार कर रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको इजराइल ईरान वॉर से जुड़ी हुई बताएंगे। इजराइल स्टॉक मार्केट पर बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे वार के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजरायली स्टॉक एक्सचेंज पर ईरान का हमला हुआ है। तेल अवीव के पास इजरायली स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ। ईरान ने इजरायली स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया और ईरान के हमले से तेल अवीव में 3 लोगों की मौत हो गई है। 33 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तेल अवीव शहर में ईरान के हमले से
तबाही मची हुई है। दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है और ईरान के मिसाइल हमले की चपेट में यह अस्पताल भी आ गया है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने इजराइल में ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी है और इजराइल के एक अस्पताल पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। लगातार ये युद्ध एक महायुद्ध का रूप लेता जा रहा है और बार बार हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या वाकई विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अस्पताल की ये तस्वीर है जहां पर अटैक हुआ है। आप जानते हैं कि अस्पताल में पहले से ही मरीज इलाजरत होते हैं। आप जरा सोचिए कि किस कदर जब हमला हुआ होगा तो वहां पर माहौल हो गया। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि स्थिति भयावह है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 मिसाइलें दागी गई, एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 25 मिसाइलों का अटैक एक साथ हुआ है। और इससे पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर बड़ी स्ट्राइक की है। ईरान के अरक में इजराइल ने हमला किया है। अरक में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है और इससे पहले खोदाम और अरक इलाके के लोगों के लिए इजराइल ने आदेश जारी किया है। इजराइल ने कहा था कि खोदाम और अरक में रहने वाले लोग इलाके को खाली कर दें। ईरान के खोदाम और अरक इलाके में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इजराइल ने अपने आदेश के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि वो इन दो इलाकों में अगला अटैक करने वाले हैं। और आइए बढ़ते हैं बिहार और झारखंड की खबरों की ओर। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी की तरफ से बिहार झारखंड में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है। बिहार झारखंड के अलग अलग शहरों में सिपाही बहाली पेपर लीक से जुड़े मामले में ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बिहार के पटना में डॉक्टर शिव नाम के आरोपी और झारखंड के रांची में सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र के यहां भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के अनुसार पेपर लीक गैंग के प्रमुख रहे संजीव मुखिया के कई रिश्तेदारों के यहां भी बिहार में अलग अलग लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिहार पुलिस की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर दिया है। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से बिहार को क्राइम मुक्त करने के लिए नए नए हथकंडों को अपनाने की दिशा निर्देश देते हैं और इसी के तहत बिहार पुलिस को और भी ज्यादा डिजिटली एक्टिव कराया जा रहा है। आपको बता दें कि एक ऐसे वाहन की शुरुआत की जा रही है जिससे पुलिस कर्मियों को काफी सहूलियत मिलेगी अपराधियों पर नकेल कसने में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को 520 फोर व्हीलर और 98 बाइक की सौगात दी है। पटना में सीएम आवास एक अणे मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर दोनों ही डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद रहे। सीएम की हरी झंडी दिखाने के साथ ही ये गाड़ियां अपने अपने जिले के लिए रवाना हो गई। गाड़ियों को रवाना करने से पहले सीएम ने इन गाड़ियों का निरीक्षण भी किया।